राम नाम मणिदीप धरु, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहस उजियार। परमात्मा रूपी नाम की यदि मणि को दरवाजे की देहली पर रख दिया जाए तो घर के भीतर और घर के बाहर दोनों ओर प्रकाश हो जाता है। यहाँ राम शब्द का अर्थ दशरथ के पुत्र राम से नहीं है। नाम का अर्थ राम नहीं है। यहाँ राम परमात्मा की व्याप्त सत्ता का सिंबॉलिक है, प्रतीक है। यदि तुम नाम का सुमिरन करते रहोगे, नाम रूपी मणि को मुख में रखे रहोगे, तो इस सांसारिक भौतिक लोक में और जो एक इंद्रियों के परे लोक है परलोक, दोनों तुम्हारे सुधर जाएंगे। मैंने कहीं सुना था, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। जो चितवे हरि नाम बिनु, सोई काल की फांस। यानी हरि का नाम, परमात्मा का नाम छोड़ करके कोई भी यदि चिंतन किया जाता है तो वह परेशानी, कष्ट, तनाव वह काल की फांस में एक न एक दिन बंध ही जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने काम धंधे, घर गृहस्थी, नौकरी, व्यापार को छोड़कर हरि नाम के सुमिरन में लगे रहें, क्योंकि ऐसी गलती बहुत हुई है। धर्म के क्षेत्र में अधिकांश भीड़ घर को छोड़कर भाग गई है, पलायनवादी हो गई है। इसी कारण इसी पलायन का नाम यानी घर से छोड़ने का नाम संन्यास कहा जाता है। देश की अधिकांशता भगुआ संस्कृति इसी से प्रभावित है कि हम तो हरि नाम का सुमिरन करेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। अरे छोड़कर जाओगे कहाँ? हरि में ही जन्मे हो, हरि में ही हो। कहीं भी जाओगे हरि यानी परमात्मा में ही रहोगे। जैसे जल की मछली कहाँ जाएगी? जल में ही पैदा होती है, जल में ही रहती है, जल में ही निवास करती है, जल में ही मर जाती है। कहाँ छोड़ के जाएगी वो समुद्र के जल को? और अंत में जल में ही प्राण त्याग देती है। तो फिर भागकर जाना कहाँ है? पुनः कहूँगा, जैसे मछली पानी में पैदा होती है, पानी में ही रहती है, पानी में ही मर जाती है, वह पानी छोड़कर कहाँ जाएगी? पलायनवाद का संन्यास तो ऐसा है कि मछली भी छोड़कर सब भाग जाए, संन्यास ले ले, काम धंधा छोड़ दे और कहे कि अब हम पानी की तलाश में जा रहे हैं। मछली आखिर जाएगी कहाँ? रहेगी तो पानी में ही। तुम संन्यास लेकर जाओगे कहाँ? रहोगे तो परमात्मा में ही, रहोगे तो संसार में ही। अब भी परमात्मा में ही हो। आखिर संन्यास लेके जाओगे कहाँ? यहाँ घर है, मकान है, वहाँ संन्यास और कुटिया चाहिए। यहाँ रोटी कमाते हो, वहाँ मधुकरी भिक्षा मांगनी पड़ेगी। रूप कुछ भी समझ लो,
उसका दान कह लो या और कोई नाम दे दो, भोजन तो करना ही पड़ेगा। घर में एक पत्नी और बच्चे हैं, आश्रम में हजारों शिष्य होंगे, वो बच्चे ही तो हैं, अंतर कहाँ है? इसलिए कहीं छोड़कर जाना नहीं है। यहीं और अभी नाम जप के द्वारा परमात्मा का, जिसमें हम सब जी रहे हैं, यहीं और अभी अनुभव करना है। उसका बोध पैदा करना है। यह बात अलग है कि यदि नाम जप के लिए घर की परिस्थितियां अनुकूल न बन रही हों तो गुरु स्थान में गुरु आज्ञा से कुछ दिन कहीं एकांत में रहकर अपने अनुभव को प्रगाढ़ कर सकते हैं, मगर फिर लौटकर अपने घर, परिवार, मोहल्ले, देश में तो आना ही पड़ेगा। यही होगी परीक्षा सत्य के अनुभव की। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो अंदर परमात्मा का अनुभव होता है, चेतना का बीज खिलता है, फूल बनता है, उसकी सुगंध तो अनायास ही सर्वत्र फैलेगी। अब साधक को, सिद्ध को पलायनवादी नहीं होना है। जो भीतर आत्मा का फूल खिला है, उस अनुभव के आधार पर समाज में भी फूल खिलाना है। यही तो मनुष्य का कर्तव्य है। अभी तक हमको जो भी मान सम्मान आदि समाज ने दिया है, उसके बदले समाज को शांति, आनंद के सूत्र देना स्वाभाविक होने लगता है। यही संतों का गुण होता है। भगवान बुद्ध के जीवन का उल्लेख मैंने पढ़ा है। जब सिद्धार्थ भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने घर को वापस लौटे तो उनकी पत्नी यशोधरा ने कहा कि हमको आप केवल यह बता दीजिए कि आपको जिस परमात्मा का अनुभव घर के बाहर भाग करके हुआ है, क्या हुआ घर पर रहकर नहीं हो सकता था? कहते हैं इस बात के उत्तर में भगवान बुद्ध चुप रहे। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। 40 वर्षों तक लगातार बोलने वाले, प्रवचन देने वाले भगवान बुद्ध आज अपनी पत्नी की इस बात से चुप खड़े हैं, क्योंकि जान तो वो भी यही गए हैं कि जंगल में घर छोड़कर जो अनुभव हुआ है, वह अनुभव घर पर भी हो सकता था। इस प्रकार प्रभु अनुभव के लिए, परमात्मा के बोध के लिए घर छोड़कर जाना उचित नहीं है। हाँ, परमात्मा के अनुभव के बाद अपने आप छूट जाए, यह बात अलग है, क्योंकि अब इतना अनुभव हो जाता है कि पूरा का पूरा संसार कुटुंब बन जाता है। अब अगर वो छोड़ करके कहीं जाता है, कोई साधु संत योगी तपस्वी अब अगर विचरता है परमात्मा अनुभव के बाद, तो वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से विचरता है। जहाँ जाएगा, जहाँ रहेगा, पूरे पृथ्वी को अपना कुटुंब मानेगा, अपना परिवार मानेगा। उसके लिए अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो पलायनवादी हो गया है, क्योंकि प्रेम के कारण अब उसके परिवार का विस्तार हो चुका है। पहले छोटा सा परिवार था, अब पूरा का पूरा वसुधा, पूरी की पूरी पृथ्वी में रहने वाले मनुष्य जाति उसके कुटुंब परिवार के हो गए हैं। अब वो कहीं भी विचरण कर सकता है। पूरी धरती उसका कुटुंब परिवार है।
पूरे संसार में वो कहीं भी रहे, वो अपने घर में ही रह रहा है, यह बात अलग है, मगर यह बात अनुभव के बाद की है। यहाँ होता क्या है, यहाँ प्रारंभिक स्तर पर ही जब घर छोड़ दिया जाता है, आदमी भगोड़ा हो जाता है, संत भगोड़ा हो जाता है, संत पलायनवादी हो जाता है, उसका निषेध करने के लिए कहा गया है।